भूत पिशाच आत्माएं चुड़ैल ये सब सुनकर ही हमारी रूह कांप जाती है। अब इसे अंधविश्वास कहें या सत्य, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसी कई दुर्घटनाएं हुए हैं जो इस बात का सबूत देती है कि कुछ तो है। भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ अनेकों कहानियाँ सुनने को मिलते आए हैं। आपने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों या दादी अम्मा से भूतों की कहानियाँ जरूर सुनी होगी। ये कहानियाँ हमें ना ही रोमांचित करती है बल्कि कई बार ये हमें डर भी जगाती है। तो जानते हैं कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में जहाँ रूह आत्माओं की उपस्थिति लोगों को महसूस हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भानगढ़ का किला। भानगढ़ किला जो कि अलवर जिला राजस्थान के अरावली पहाड़ी पर स्थित है। यह किला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार सूरज ढलने के बाद इस किले में जाने को मना है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह के द्वारा किया गया था। इस जगह के स्थापित होने की कई कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि भानगढ़ के किले में रानी रत्नावती नाम की एक सुंदर रानी हुआ करती थी जो कि राजा चतर सिंह की बेटी थी। कहते हैं रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार की बात है, भानगढ़ में एक तांत्रिक हुआ करता था जिसका नाम सिंहाई था, जो कि काला जादू में करने में एक्सपर्ट था। उसका दिल रानी रत्नावती पे आ जाता है। उसे पाने के लिए जादुई तंत्र विद्या करने लगता है। वश में करने के लिए एक जादुई प्रेम काढ़ा बनाता है। कहते हैं जब रानी रत्नावती बाजार आती है तो कई बार उसको देने की कोशिश करता है, परंतु राजकुमारी उस काढ़े को पीने से मना कर देती है और उसे एक बड़े पत्थर पे फेंक देती है, जिसके कारण वो पत्थर उस तांत्रिक के पीछे लग जाता है और अंत में वह पत्थर उस तांत्रिक को कुचल देता है। अपनी जान गंवाने से पहले वो तांत्रिक श्राप देता है कि वो इस जगह और इस महल को नष्ट कर देगा। तब से उस महल के पीछे बहुत सारी ऐसी घटना घट चुकी है जो कि डराने वाली है। रात में तो यह जगह सबके लिए बंद ही है, पर दिन में कई बार लोगों को किसी और के चलने की या होने की एहसास हुआ है। अगल बगल के लोगों की माने तो रात को यहाँ से कभी आवाज़ें तो कभी किसी का रोना सुनाई देता है। कई खतरों के खिलाड़ी बनके इस महल में रात के वक्त चले तो गए हैं, पर कोई भी उनमें से लौट नहीं पाया है। जो लौट के भी आया है वो कभी खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश नहीं करी। ये जगह इतनी डरावनी है कि भारत सरकार ने यहाँ बोर्ड लगा रखा है, सूरज ढलने के बाद प्रवेश वर्जित है। कुलधरा राजस्थान। राजस्थान का एक गांव कुलधरा, ये जितना खूबसूरत है उतना ही यहाँ की कहानी डरावनी है। एक दो नहीं, पूरा का पूरा गांव स्थापित है। जो लोग यहाँ घूमने जाते हैं उनको ये सख्त हिदायत दी जाती है कि सूरज ढलने से पहले इस गांव का बॉर्डर पार कर उनको वापस आ जाना होगा। सरकार द्वारा बॉर्डर पे फाटक बनाया गया है जो लोगों को रात में यहाँ जाने से रोकता है। ये गांव पिछले 2 से 4 साल से नहीं बल्कि कई सालों से बंद पड़ा है। जाने वाले कहते हैं इसकी हालत 200 सालों से ऐसे ही है। इस गांव की स्थापित होने की कहानी कुछ इस प्रकार है। ये गांव और यहाँ के आसपास के कुछ गांव बहुत मिलजुल कर रहते थे। सभी में आपस में प्यार और अपनापन था, लेकिन यहाँ का दीवान अय्याश इंसान था। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। दीवान की नज़र गांव की किसी एक सुंदर लड़की पे थी। वो उसको हासिल करने के लिए हर तरकीब अपनाता था। जब गांव वाले मिलकर मना कर दिए तो दीवान अपने ताकत में चूर एक फैसला सुनाता है, या तो उस लड़की को उसके हवाले करे या फिर सभी गांव का कर बढ़ा दिया जाएगा। अब वो दीवान गांव वालों को परेशान करने लगता है। थक हार कर आसपास के सारे गांव के लोग एक मंदिर के पास जमा होते हैं। सभी लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि अपनी बेटी उस दीवान को नहीं देंगे। सभी एक साथ मिलकर गांव को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। उसी रात गांव वाले एक साथ रातों रात वो गांव को छोड़कर चले जाते हैं। जाते जाते वो इस गांव को साफ देकर जाते हैं कि इस गांव में किसी का निवास नहीं हो पाएगा। ये कोई नहीं जानता कि वो गांव वाले आखिर कहाँ गए। वैसे तो इस गांव में बने हर घर लाजवाब है। 45 डिग्री के तेज़ गर्मी में भी हर घर में शीतलता का एहसास होता है। यहाँ के घर कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं जैसे हर घर में होके ही हवा गुजरती है। इतनी शीतलता होने के बावजूद यहाँ का डर का साया है। जो लोग दुखी मन के साथ इस गांव को छोड़ के गए, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ये गांव के लिए उनका दिया हुआ श्राप नहीं गया। आज भी जब पर्यटक इस गांव को घूमने आते तो सकरी पतली बाजार वाली गली में लोगों की बात करने की आवाज़ें आती है। औरतों की चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें और इसे डरावने बनाती है। पर्यटक के गाड़ियों के शीशे पे बच्चे के हाथों के निशान होते हैं।
इस गांव में कभी पाली ब्राह्मणों का बसेरा हुआ करता था। लोगों को अंदेशा है कि उन ब्राह्मणों ने अपना खजाना इसी गांव के जमीन में गाड़ दिया है, इसलिए इधर उधर से लोग आकर इस गांव की जमीन को खोदकर खजाने की लालसा रखते हैं। तो ये थे बैक टू बैक राजस्थान से 2 जगहों की डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़, गुड बाय।